आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 द डेज़र्ट। द बुक नेम इज़ एन एलियन हैंड। तो ये जो आपका चैप्टर 3 है द डेज़र्ट, इसमें डेज़र्ट के बारे में बताया गया है कि डेज़र्ट कैसे होते हैं, यानी कि मरुस्थल कैसे होते हैं, रेगिस्तान कैसे होते हैं, क्या उनकी खूबी होती है। तो इसमें 3 पॉइंट बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ए डेज़र्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। ये डेज़र्ट होते हैं जनरली कैसे होते हैं, बिना पानी के और बिना वनस्पति के होते हैं। द सेकंड पॉइंट है इसका, ए ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडिल ऑफ ए वास्ट डेज़र्ट इज़ ब्यूटीफुल साइट। कह रहे हैं कि एक बिल्कुल हरियाली वाली जगह है जहाँ पर कि फ्रेश वाटर भी हो और ग्रीन ट्रीज़ भी हों। इन द मिडल ऑफ ए वास्ट डेज़र्ट इज़ ए ब्यूटीफुल साइड, यानी कि वास्ट डेज़र्ट यानी कि मरुस्थल के बीच में अगर हमें कहीं पर हरियाली या ताज़ा पानी और ग्रीन पेड़ दिखाई दे जाएं तो ये बहुत ही अच्छा साइट होती है, बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। थर्ड पॉइंट है इसका, ए डेज़र्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। तो डेज़र्ट होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है। यानी ये नहीं है कि डेज़र्ट सिर्फ गर्म ही होते हैं, डेज़र्ट ठंडे भी होते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। दोज ऑफ अस हु लिव इन अ रीजन्स कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेज़र्ट इज़ रियली लाइक। दोज ऑफ अस, हम में से जो, रीजन्स कवर्ड विथ फॉरेस्ट, हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं। रीजन्स माने होता है क्षेत्र, हम ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहाँ पर कि कवर्ड विद फॉरेस्ट, जो कि जंगल से ढका हो, एंड सराउंडेड बाय हिल्स, और हिल्स यानी पहाड़ियों से सराउंडेड घिरा हुआ हो। मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, हम इस बात को इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल पाएंगे। व्हाट ए डेज़र्ट इज़ रियली लाइक, कि डेज़र्ट होता कैसा है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। जो पॉपुलर बिलीफ यानी सामान्य जो विश्व प्रसिद्ध जो विश्वास है वो ये है कि डेज़र्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सैंड से घिरा हुआ एरिया होता होगा। वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रो, जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती एंड देयर फॉर, और इसीलिए यहाँ पर कभी भी वेजिटेशंस ग्रो नहीं करती, कोई भी वहाँ पर वनस्पति नहीं होती। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, ये पानी से रहित होता है और बिना शेल्टर, यानी यहाँ पर किसी भी के रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये इंटायरली माने होता है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से बात करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, लेकिन जिन्होंने इनको पढ़ा है। द डेज़र्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस, डेज़र्ट एक ब्यूटीफुल प्लेस भी हो सकता है। यानी ये नहीं कि डेज़र्ट हमेशा एक गर्म सा रेत भरा ही स्थान हो, ब्यूटीफुल स्थान भी हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ पीपल, यहाँ पर कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। यहाँ पर कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के जानवर होते हैं, कई तरह के पौधे होते हैं जिन्होंने कि हॉट एंड ड्राई कंडीशन में रहना सीख लिया हो। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास, ये सच है कि जो धरती होती है वह हमेशा ग्रास और प्लांट और ट्री से ढकी हुई नहीं रहती, एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स, जैसा कि और जगह होता है। बट वैन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी कभी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, डेज़र्ट फ्लावर्स ब्लूम्स, तभी डेज़र्ट फ्लावर ब्लूम यानी कि खिल उठते हैं। जब कभी बारिश होती है तो यहाँ के जो भी फूल होते हैं वो खिल उठते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और जो दृश्य होता है वो इतना सुंदर होता है जैसा कि कोई और ट्रॉपिकल गार्डन होता है, यानी कि जहाँ पर हरियाली होती है जैसे वहाँ के गार्डन होते हैं, बिल्कुल वैसा ही डेज़र्ट के गार्डन भी हो सकते हैं। ए डेज़र्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, डेज़र्ट हमेशा ही ड्राई सैंड का एरिया नहीं हो सकता। इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें माउंटेन्स और हिल्स भी होते हैं। इट में हैव एन ओएसिस, यहाँ पर ओएसिस भी होता है। जो ओएसिस होता है ये क्या होता है, ओएसिस जो होते हैं डेज़र्ट के बीच में जहाँ पर हरियाली वाला एरिया होता है, पानी वाला एरिया होता है, उसको हम
ओएसिस बोलते हैं। एन ओएसिस इज लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट वेयर स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज। ओएसिस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पानी भी होता है, कुएँ भी होते हैं और जिससे कि पौधे भी होते हैं। ठीक है। बेटर चांस टू ग्रो। ये जो ओएसिस होते हैं ये पौधों को बढ़ने का बहुत अच्छा मौका देते हैं। ए डेजर्ट मे बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट होते हैं ये बहुत ही गर्म भी होते हैं और बहुत ही ठंडे भी हो सकते हैं, जैसे कि लद्दाख। जो लद्दाख का डेजर्ट है ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन जनरली स्पीकिंग यानी कि अगर हम सामान्य बात करें, इफ़ ए प्लेस हैज़ लिटिल और नंबर वाटर नो वाटर एंड वेजिटेशंस पीपल यूजुअली कॉल इट ए डेजर्ट। लेकिन जहाँ पर पानी ना हो, वनस्पति ना हो, तो वहाँ पर उसको लोग डेजर्ट ही कह देते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट विदाउट वाटर। जो कुछ डेजर्ट हैं वो बिल्कुल सूखे हैं, वहाँ पर पानी नहीं है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स। कुछ स्थानों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोज, बहुत भारी भारी हवाएं चलती हैं, बहुत खतरनाक हवाएं चलती हैं। रेजिंग हीप्स, और वहाँ पर वो ऑफ सैंड्स यानी रेत के ढेर लगा देती हैं। एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स, और माउंट्स एक टीला सा बना देती हैं रेत का। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। अब सैंड ड्यून्स क्या होते हैं कि जो ये रेत उड़ता है तो ये इस तरीके से कोई एरिया बना देते हैं। तेज़ हवा चलती है, कभी एक सैंड ड्यून्स यहाँ बना दिया, कभी यहाँ बना दिया, कभी यहाँ बना दिया, इस तरह से ये सैंड ड्यून्स बना देते हैं। ठीक है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। तो कुछ ही पौधे यहाँ पर उग पाते हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सूखा एरिया होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 पॉइंट्स। ये डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एनिमल्स। कह रहे हैं कि डेजर्ट प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो ये सीख लेते हैं कि उन्हें लेस वाटर यानी कि उन्हें कम पानी में कैसे रहना है। सेकंड पॉइंट है द कैमल इज़ अ ट्रिपिकल डेजर्ट एनिमल। जो कैमल होता है वो एक डेजर्ट एनिमल है। थर्ड है हमारा स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। कह रहे हैं जो डेजर्ट के छोटे छोटे एनिमल्स हैं उन्होंने अपनी पानी की नीड फॉर वाटर, पानी की नीड को सेटिस्फाई करना सीख लिया है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर लिविंग थिंग्स को सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं इन्होंने और प्लांट्स और एनिमल्स से कम पानी में जीवित रहने का अपने आप को इस अनुकूल बना लिया है कि वो कम पानी में भी जीवित रह सकें। द कैमल पॉपुलर नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। जो ये कैमल होता है ये एक समय में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। जो कैमल होता है ये कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। द रीज़न दे स्वीट वेरी लिटिल। इसका मतलब ये, इसका कारण ये है कि वो स्वीट माने होता है पसीना, वो पसीना बहुत कम बहाते हैं। वी स्वीट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। हम इसलिए पसीना बहाते हैं जिससे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर एक समान बना रहे। वी स्वीट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द
बॉडी। हम जब बहाते हैं पसीना तो क्या होता है कि हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। जो कैमल होता है वो हाई बॉडी टेम्परेचर को सहन कर सकता है। दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए वे बहुत लंबे समय तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे अन्य, उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड यानी धरती के अंदर। वे ड्यूरिंग द हॉट डे, जब बहुत गर्म दिन होता है तो वो अपने बिलों के अंदर रहते हैं और रात को वो खाना खाने के लिए बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और जो एनिमल्स उन्होंने खाया है उसके अंदर जो मॉइस्चर है उससे पानी की पूर्ति कर लेते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस। जो दूसरे होते हैं वो प्लांट जूस से ही पानी की पूर्ति कर लेते हैं। डेजर्ट एनिमल्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो जैसे उन्हें रहना होता है उसी तरीके से अपने आप को वो अडेप्ट कर लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। जो कैक्टस का पौधा होता है ये अपनी थिक स्टेम, मोटी स्टेम में पानी इकट्ठा कर लेता है। देयर रूट्स लाइक क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट्स रेन दैट ऑकेजनली फॉल्स। जो कैक्टस का पौधा होता है वो क्या करता है, दैट ऑकेजनली फॉल्स, जो बारिश कभी कभी होती है उससे ही अपनी मोटी जड़ों में पानी भर लेता है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट प्लांट्स, सभी डेजर्ट प्लांट्स का जो मुख्य विशेषता होती है वो ऑफ कोर्स वास्तव में ड्राइनेस और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर यानी कि उनके टेम्परेचर में भी अलग अलग पाया जाता है। इन ह्यूमन के क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट। कह रहे हैं कि मॉइस्चर जो होती है वो ब्लैंकेट का काम करती है एंड प्रोटेक्ट्स द एरिया अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और धरती को हॉट रेज ऑफ द सन की गर्म किरणों से बचाती है। द एब्सेंस ऑफ द ब्लैंकेट इन द डेजर्ट causes the desert to heat up rapidly during the day and cool off rapidly at night। ये जो ओजोन लेयर होती है ये डेजर्ट को दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रैपिडली यानी आसानी से, बहुत तेज़ी से रात को ठंडा करने में हेल्प करती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट जो है वो नेचर्स ग्रेट प्लान, प्रकृति का जो प्लान है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे आर देयर लाइक द ओशंस एंड फॉरेस्ट, वो भी जंगलों और ओशंस की तरह से हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, जस्ट बिकॉज सिर्फ कि वो हॉट और ड्राई हैं इसलिए वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। किसी को भी उनको धरती का यूजलेस पार्ट नहीं समझना चाहिए। तो ये है हमारा डेजर्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन।